खाद्य आपूर्ति, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राइस मिलर्स की बोनस और होर्डिंग चार्ज जैसी सभी मांगों को मान लिया है। इस सीजन में सरकार व्यापारियों को रत्ती भर भी परेशानी नहीं आने देगी और व्यापारियों से अपील है कि किसानों को भी किसी प्रकार की परेशानी न आने दे। इसके अलावा व्यापारियों की जो भी कुछ दिक्कतें हैं उन्हें भी पूरा कर दिया जाएगा। होर्डिंग चार्ज को माफ किया गया। इसको लेकर प्रदेश के अधिकारियों और केंद्रीय मंत्री से बातचीत की गई है। राज्य मंत्री राजेश नागर मंगलवार को पेहोवा में राइस मिलर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पूर्व मंत्री राजेश नागर, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष ने शहीद भगत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। राइस मिलर्स पेहोवा प्रधान सतीश सैनी ने अतिथियों का स्वागत किया और राइस मिलर्स की मांगों को रखा। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर यदि किसान दुखी होता है तो मानो प्रदेश सरकार ही दुखी है। राइस मिलर्स की तरफ से किसानों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरकार की तरफ से राइस मिलर्स को कोई दिक्कत नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राइस मिलर्स की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अवगत करवाया गया था, जिन पर मुख्यमंत्री ने संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों का समाधान निकालने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री से बात करके केंद्र सरकार की तरफ से पूरी की जाने वाली मांगों को भी मनवाने का काम किया है। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राइस मिलर्स की पेमेंट के मामले पर जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। साथ ही एफसीआई गोदामों में स्टोरेज की कमी को आगामी 2 सालों तक पूरा करने का भरोसा दिया है। अन्य मांगों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। राइस मिलर्स ने जिन नई बातों से आज अवगत करवाया है, उनसे भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाकर पूरा करवाया जाएगा। आज हम पेवा अनाज मंडी में आए हैं। हमारे मंत्री वासुदा जी पूर्व में रहे और आज हमने कई डेयरियों का, कई आड़तियों से बात की, किसानों से भी बात की और 5000 क्विंटल के करीब अभी तक धान आ चुका है, पहले आ चुकी है और 25 लाख क्विंटल तक की यहाँ पर खरीद होती है और किसानों से भी बात की है, आड़तियों से भी बात की है और सब कोई शिकायत यहाँ से नहीं आई। के करीब मिलती थी और आज 2379 रुपए। अगर 10 साल में आप देखोगे कितनी ज्यादा आपको एमएसपी पे हम खरीद कर रहे हैं। चाहे बात करें बोनस की, चाहे होल्डिंग चार्ज की, जो भी आपकी मांगे थी, जेन्युइन मांगे, सबको हमने पूरा किया और आगे भी जो मांगे आपकी 30/6 तक तो बोनस का कर दिया। अगले साल अब लेट हो ही ना, ऐसा करलाती क्यों हो 30/6 तक अगर होगा ऐसे ही होगा जैसे इस बार हमने बढ़ाया, अगली बार भी अगर ऐसी कोई बात आएगी तो उसमें हम फाइल चल रही है, इसको बढ़वा देंगे। और बैंक गारंटी की बात भी है तो आप कल या अगले हफ्ते मेरे पास आ जाओ। हम अपने जो भी एसीएस है, अपने डायरेक्टर है, उनको बुला के जो भी जेन्युइन होगा आपका, जो भी होगा उसको हम कराएंगे। कल आ जाओ। और ये एक पैन इंडिया की पॉलिसी है, इस पे काम चल रहा है और इसके लिए हम आपकी मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचा देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे और उनसे बात करके, क्योंकि पूरे भारत के लिए पॉलिसी बनती है, ना कि एक प्रदेश, एक स्टेट के लिए। इसको भी हम कोशिश करेंगे। तो वो इसका भरोसा हमने हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने दे दिया है कि 2 हफ्ते मैक्सिमम हम जो भी आपका वो लिफ्टिंग करा देंगे और जो पहले आपका जो पेमेंट और वो रुका पड़ा है उसके लिए भी हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाया था कि 14 से 15 दिन में हम उठा लेंगे और उसका भुगतान भी जल्दी आपका हो जाएगा। जो रह गया था पिछली बार, उसका चावल का टुकड़ा जो रह गया था, उसके लिए भी आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा था कि भाई ये 14 या 15 दिन में उठ जाएगा और इसका भुगतान भी हम जल्दी कर देंगे। कोई ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, धान में कोई बीमारी आई है, उसके लिए जो भी
होगा रोकथाम के लिए, या जो भी उसकी और सब्सिट्यूट कुछ हो सकता है, उसके लिए आप लोग एक प्रेजेंटेशन हमें दे दें और अपने मुख्यमंत्री जी से बात करके, अपने अधिकारियों से बात करके इसको भी हम दूर कराएंगे। एक जो किराए की बात आई थी, तो हमने ये बात एफसीआई के अधिकारियों के साथ बैठकर भी बात की थी, और उसके किराए की जो बात आई थी वो हमने आपकी मांग रख दी है, और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि भी अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि उसका किराया आपको जहाँ जिसी भी गोडाउन में ले जाएंगे तो पूरा मिलेगा। उसके लिए मैं अधिकारियों से बात करके इसका भी आपको विश्वास दिलाता हूँ। और रही बात एफसीआई की कमी की, इसके लिए भी गोडाउन जो कम है, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने अपने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी के आगे ये मांग रखी थी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 साल या 3 साल में मैक्सिमम और गोडाउन हमें उपलब्ध कराएगी एफसीआई, या वो बनाए या स्टेट गवर्नमेंट बनाए, तो उसके लिए भी आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी, जिसमें मैक्सिमम 2 साल का समय हमें एफसीआई श्री प्रहलाद जोशी जी ने दिया है, और 2 साल में एफसीआई के और गोडाउन या और आपको या प्राइवेट हमें लेने पड़े, वो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी जो भी आपकी मांगे हैं उनको ये आ जाएंगे, और जो भी हम अपने मुख्यमंत्री जी से बात करके और अपने अधिकारियों से बात करके पूरा कराएंगे। और बस फिर से आपको एक और आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत मत आने देना, और आपको मैं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ना हमारी सरकार आपको दिक्कत आने। जय हिंद।